अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। साथियों, ज़रा सोचने की बात है, अगर कोई सिस्टम पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है तो वो हर जगह एक जैसा है। 5+5 यानी 5 और 5 पूरी दुनिया में 10 ही होते हैं। रीजन, कल्चर, जबान से इस फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आता। फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड रूल्स हर जगह एक जैसे ही काम करते हैं। जब ये दुनियावी चीज़ें यूनिवर्सल हैं, आलमी हैं, एक जैसी हैं, तो जो असल मजहब है उसे भी तो यूनिवर्सल ही होना चाहिए। साथियों, आज की तारीख में पूरी दुनिया में करीब 4300 मजहब हैं। कुछ कदीम हैं, कुछ नए हैं, कुछ इंसान की तरफ से ईजाद किए हुए हैं और कुछ अहले किताब। लेकिन इनमें अक्सर मजहब पर उसके मानने वाले जिस जगह रहते हैं वहाँ का कल्चर, वहाँ की रिवायत हावी है। कुछ वक्त के साथ बदलाव और तब्दीली का शिकार हुए और कुछ मजहब के नाम तो एक ही हैं, लेकिन उनकी रिवायत, मजहबी अरकान हर जगह अलग अलग पाई जाती हैं। लेकिन सही मायने में हकीकी मजहब वो ही है जिसका शायार, अरकान, फराइज सभी जगह एक जैसे हों, फिर चाहे उसके मानने वाले एशिया से हों, यूरोप में हों, अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हों या अरब के रहवासी हों। हम यहाँ मजहबों का कंपैरिजन नहीं करेंगे, बस बात करेंगे इस्लाम के फ़राइज़ की और देखेंगे कि कैसे 1446 साल बाद भी इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं वो एक जैसे हैं। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही इस्लामी मालूमात और डॉक्यूमेंट्री के लिए ज़िक्रा इस्लामिक सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल रहनुमाई है, ज़िंदगी का सलीका है। ये किसी एक खित्ते, कल्चर या एक मुल्क का मजहब नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल सच्चाई है और जो अमली तौर पर साफ जाहिर भी है। आइए देखते हैं। पहला अमल, सलाम। पूरी दुनिया में एक ही सलाम का तरीका है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। और मुसलमान चाहे किसी भी मुल्क का हो, सबका सलाम और जवाब का तरीका एक जैसा ही है। ये एक आलमी यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, पहचान है, जो सिर्फ इस्लाम में ही मिलती है। दूसरा अमल है तहारत और वज़ू। पूरी दुनिया में मुसलमानों के अलग अलग बोली है, भाषा है, पहनावा है, लेकिन इस्लामी फ़राइज़ तहारत और वज़ू सबका एक ही जैसा, एक ही तरह का है। तीसरा अमल है अज़ान। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में दीनी बातें और बयान अलग अलग मुल्क में अलग अलग ज़बान में छापी और बोली जाती है। मसलन उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़ वगैरह भाषाओं में आपको किताबें भी मिल जाएंगी और जुमा में होने वाले बयान भी इन भाषाओं में मिल जाएंगे। लेकिन अज़ान सब जगह एक ही ज़बान अरबी में होगी और एक ही जैसे अल्फाज में दी जाएगी। चौथा अमल है नमाज, सलाह। चाहे आप किसी भी मुल्क में चले जाइए, फ़र्ज़ नमाज 5 ही है और अपने वक्त पे ही जमात की शक्ल में अदा की जाती है। तकबीर और इकामत के बाद एक इमाम के पीछे किबला रुख होकर औकात नमाज की तादाद के हिसाब से सिर्री यानी खामोशी से पढ़ी जाने वाली नमाज, ज़ोहर और असर की, जहरी नमाज आवाज़ और किरत के साथ पढ़ी जाने वाली यानी फ़जर, मगरिब और इशा सब एक जैसी। पूरे आलम में 1446 सालों से एक जैसी नमाज पढ़ी जा रही है। पांचवा अमल है रमज़ान के रोज़े। पूरी दुनिया में एक जैसा है, सहरी, इफ्तार और तरावी। छठा अमल है ज़कात की अदायगी। ज़कात का निज़ाम और निसाब एक जैसा है, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो या किसी भी करेंसी में कमाते हो, आप पर आपकी कमाई का 2.5% ज़कात फ़र्ज़ है। हज 1446 सालों से बिना किसी नागा, बिना किसी ब्रेक के हर साल एक ही जगह, एक ही तारीख पे और एक ही तरीके से होता चला आ रहा है। हालांकि मुसलमान हज के लिए अलग अलग मुल्क, अलग कल्चर, अलग जगह से आते हैं, मगर दौरान हज सबका अमल एक ही होता है। कुरान पाक। आज तक कोई भी मजहबी किताब इतनी महफूज नहीं जितना कुरान पाक है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस किताब को लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद रखते हैं, हिफ्ज़ करते हैं। वो अलग मुल्क और अलग ज़बान बोलने वाले हैं, मगर जब कुरान की तिलावत करते हैं तो सब एक जैसा ही पढ़ते हैं। इस्लाम के अलावा दूसरे दीगर मज़ाहिब जगह, मुल्क और कल्चर के मुताबिक बदल जाते हैं, मगर इस्लाम वो दीन है जो किसी कल्चर का ना तो मोहताज है और ना ही मुतासिर होता है। इस्लाम हर जगह एक जैसा है, एक ही शक्ल में है
اور یہی حقیقی مذہب اور سچے عمل کی پہچان اور نشانی ہے۔ سوچئے اگر اسلام حقیقی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو وقت اور کلچر کے ساتھ یہ بھی بدل جاتا۔ کیا کوئی مذہب اتنا مثالی اور اتنا یونائٹڈ نظر آتا ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اور اس کے ارکان حقیقی ہیں اور ہر جگہ ایک جیسے ہیں۔ اگر جو ارکان پورے عالم میں ایک جیسا نہیں، وہ کلچر تو ہو سکتا ہے مگر دین نہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسرے ارکان جو پورے عالم میں ایک جیسے ہیں وہ ہمیں کمنٹ میں لکھ کے آپ ضرور بتائیے۔ ویڈیو کا ٹاپک اثردار ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کے وقت اور سپورٹ کے لیے جزاک اللہ خیر۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو صحت کے ساتھ رمضان میں داخل کرے اور رمضان کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔